क्या जायसवाल और गिल के आते ही बाहर हो जाएंगे संजू सैमसन? वेल, 5 मैच में अगर कोई खिलाड़ी T20 फॉर्मेट में 3 शतक मार दे तो दुनिया की किसी भी टीम में कोई ऐसा क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं होगा जो उस खिलाड़ी को बाहर करने की सोच सकता है। लेकिन इंडियन क्रिकेट थोड़ा अलग है। इंडियन क्रिकेट इतना अलग है कि अभी भी जगह कंफर्म नहीं है गुरु। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सूर्या बाऊ के जरिए आ रहा है। हालांकि संजू सैमसन ने जो किया यार वो अनमैचेबल है। 2 क्रिकेट के जो लेजेंड्स हैं T20 में, रोहित शर्मा 5 सेंचुरीज है, इंटरनेशनल क्रिकेट सबसे ज्यादा। मैक्सवेल और सूर्या बाऊ लेजेंड 4 सेंचुरी, उसके बाद संजू बाऊ है। लेकिन इनकी जगह पक्की नहीं है, कहानी पक्की नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे, ये सूर्या बाऊ के जरिए कहा गया। संजू सैमसन ने हाल ही में साउथ अफ्रीका के मैच में 4 मैच में 2 शतक ठोक दिए। इससे पहले बांग्लादेश के सामने शतक ठोका था। और जब बांग्लादेश के सामने शतक ठोका था तब ये चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या संजू सैमसन अब परमानेंट हो गए। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक बार देख लेते हैं साउथ अफ्रीका टूर पे क्या होता है। अगर साउथ अफ्रीका टूर पे संजू कुछ अच्छा करते हैं तो फिर हो सकता है कुछ कहानी अलग हो जाए, कुछ उनको लेके सोचा जाए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस परफॉर्मेंस के बावजूद दावे से नहीं कहा जा सकता कि नेक्स्ट सीरीज में ओपनिंग बल्लेबाज संजू सैमसन हो। हां जी, ये पक्का नहीं है। नेक्स्ट सीरीज में जायसवाल और शुभमन गिल जैसे जब ओपनर्स की वापसी होगी तो कौन ओपन करेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ओपनिंग स्लॉट के लिए अभी फिलहाल ऑडिशन दे रहे थे संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। क्या उनका पत्ता कटेगा, यह सवाल सूर्य कुमार यादव से पूछा गया। सूर्य कुमार कहते हैं यार ये अच्छा सिरदर्द है। मतलब क्या कहूं इसमें मैं। सूर्य कुमार यादव खुद हैरान है, कह रहे हैं यार भाई मत पूछो यार, ये बहुत भयंकर वाला सरदर्द है। सीरीज जीती, अभी मजा लेने दो, अभी इतना दूर का मत सोचने दो, अभी करंट मजा आ रहा है। आज जो हुआ उसे एंजॉय करने दो, ये स्पेशल जीत है। बाकी जायसवाल और शुभमन गिल जब आएंगे तो हम सब बैठेंगे, बात करेंगे, देखेंगे यार क्या है। लेकिन ये पक्का है कि ये बहुत सरदर्द वाला है। इस पारी के बाद संजू को बाहर करने की किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने भी अच्छा किया है। सूर्या कहते हैं यार 20-25 लोग हैं आपके पास, उनमें से 11 से 15 की टीम बनानी है। अब ये चैलेंजिंग है यार, बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन अच्छी बात है टीम के लिए। वो प्लेयर्स आएंगे तब देखा जाएगा, उनसे बात की जाएगी। बहुत सारे लोग हैं, सेलेक्टर्स हैं, मैनेजमेंट है, कोचेस हैं, BCCI है, ये सरदर्द पालने के लिए। हम अकेले थोड़ी ना पालेंगे। लेकिन ये बिल्कुल सच है यार। मतलब संजू सैमसन को लेकर सितंबर 2020 में एक बार गंभीर ने कहा था कि संजू इज नॉट जस्ट द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन बट द बेस्ट यंग बैट्समैन इन इंडिया। संजू ने इस बार दिखा दिया कि वो है उनमें, वो संजू स्वैगर सैमसन है। पहले खिलाड़ी बन गए जिसने 1 साल में 3 शतक ठोक दिया, वो भी 5 इनिंग के अंदर। बताया कि भाई मैं चलूंगा तो सीधे चांद तक, नहीं तो शाम तक। बांग्लादेश शतक, साउथ अफ्रीका शतक, फिर 2 बार अंडा फिर शतक, कोई हिसाब बदल। ऋषभ पंत जो उनके विकेट कीपर में कंपटीशन है, उन्होंने 44 छक्के मारे हैं T20 में 66 इनिंग में। संजू बाबा ने 33 में 46 मार दिए। कोई तोड़ नहीं यार। मतलब मार्क बाउचर जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, विकेट कीपर रहे हैं और विकेट कीपर के तौर पर महान विकेट कीपर रहे, हाईएस्ट उन्होंने कैचेस स्टंपिंग पकड़ी है। वो कहते हैं कि यार संजू सैमसन इंडिया के लिए वो हैं जो इंग्लैंड के लिए फिल सॉल्ट है, ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड है, वेस्ट इंडीज के लिए क्रिस गेल है। वो कह रहे हैं यार भाई साहब चलेगा तो चांद तक, नहीं तो सीधे शाम तक, लेकिन चलेगा। संजू बाबू बहुत रिकॉर्ड बन गया है। मतलब T20 में रोहित भाई के 5, जैसा हमने बताया, सूर्या के 4, संजू के 3 शतक हो गए। लास्ट मैच कमाल का था यार, उसके हैंगओवर कमाल था। तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने जो शतक मारे, उफ, जितनी तारीफ करे उतना कम है। और संजू तेज भी खेलते हैं। बांग्लादेश वाला 40 बॉल में शतक आया था, फिर 47 पे साउथ अफ्रीका के सामने मारा। एक बायलैटरल सीरीज में दुनिया में केवल 3 खिलाड़ी जिन्होंने शतक मारे 2 T20 में। एक फिल सॉल्ट थे जिन्होंने लास्ट ईयर वेस्ट इंडीज सामने मारे थे 2023 में, IPL के ऑक्शन से जस्ट पहले। और अब संजू सैमसन और तिलक वर्मा 2-2 शतक। अनमैचेबल यार, अनमैचेबल। मजा आ गया यार। मतलब इसके बाद क्या संजू सैमसन बाहर बैठेंगे? मुझे लगता है कि यार गिल और ऋषभ पंत पर बहुत प्रेशर होगा। जायसवाल फिर भी तेज खेलते,
इन दोनों पर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा आएगा कि ये दोनों, खासतौर पर शुभमन, बिकॉज वो एंकर इनिंग खेलते हैं। हालांकि शुभमन के पास वक्त बहुत है, इज़ अ ग्रेट प्लेयर, टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर है। अगर वो अपना गेम इंप्रूव करते और अपना स्ट्राइक रेट 140 से 170 ले आते तो तगड़ा होगा। अदरवाइज संजू को अभी हटा पाना बड़ा मुश्किल है। गिल ने भी ऐसे ही आपको याद होगा डबल सेंचुरी मारी तो टीम में जगह पक्की हो गई थी उनकी। अब वही काम संजू ने किया। सो अच्छा है, जो ये सरदर्द अच्छा है, देखते हैं क्या होता है। बट आप किसे खिलाओगे? आपका विकेट कीपर कौन होगा? पूरी टीम अवेलेबल हो, ओपनर कौन होगा, विकेट कीपर कौन होगा, बताओ हमें।